Piyush Verma, President of the HP High Court Bar Association. Verma ji, we want to understand advocates are protesting. खासकर बार एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो एप्रीहेंशन है जो अमेंडमेंट होना है एडवोकेट्स एक्ट में। क्या एप्रीहेंशन हैं? और दूसरा हम एक चीज भी समझना चाहेंगे, बार काउंसिल विच इज इलेक्टेड बॉडी ऑफ एडवोकेट्स अक्रॉस स्टेट हियर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बट वो कुछ और कह रहे हैं। क्या कोई कन्फ्रंटेशन है बिटवीन बार एसोसिएशन एंड द इलेक्टेड बॉडी ऑफ द स्टेट? नहीं, इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन जैसी तो कोई बात नहीं है, परंतु कुछ हालात ऐसे रहे जिस वजह से प्रदेश भर में एक अविश्वास का माहौल पैदा हुआ। आपको मालूम ही होगा कि इससे पहले आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है इनके नामों में बदलाव लाया गया और कुछ अमेंडमेंट्स इन एक्ट्स में लाई गई। जब ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट इस तरह की आई तो उस वक्त भी इस तरह का आश्वासन दिया गया था कि ये अमेंडमेंट्स जो है स्टेक होल्डर्स को पूछे बिना, उनकी राय लिए बिना, उनका मत जाने बगैर नहीं आएंगे। इस तरह की एश्योरेंस जो है सभी अधिवक्ताओं को दी गई थी, परंतु हुआ कुछ ऐसा कि स्टेक होल्डर्स को इसमें जो है उनका मत कंसिडर नहीं किया गया। कुछ उसी तरह की परिस्थिति जो है इस तरह की अमेंडमेंट्स, जो ये अमेंडमेंट एक्ट बिल लाया गया है, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, कुछ इस तरह की परिस्थिति यहां भी पैदा हो। आपने अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दी इस मर्तबा एडवोकेट्स एक्ट में, और जो अमेंडमेंट्स हैं उस बार अभी सभी लोगों ने यहां पर एड्रेस भी किया है। अब चूंकि इसमें एडवोकेट्स डायरेक्टली अफेक्टेड थे तो इसमें विरोध के स्वर सामने आना लाजमी था। तो जब ये विरोध शुरू हुआ तो 17 फरवरी को एक चिट्ठी आई जो बार काउंसिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की थी कि सारे प्रदेश के जितने भी बार एसोसिएशंस हैं वो इसमें अपना विरोध दर्ज करें या अपने ऑब्जेक्शंस जो है वो नोट करवाएं। और इसमें जो है 28 तारीख तक समय दिया गया था। इस दौरान एक चिट्ठी जो है वो सर्कुलेट की गई जो कोई चीफ कंट्रोलर की तरफ से थी कि ये जो है ये रिकंसिडर किया जाएगा और स्टेक होल्डर से जो है ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाएंगे। तो ये चिट्ठी सर्कुलेट की गई और साथ ही कहा गया कि बतेरे ऑब्जेक्शंस आ गए हैं, अब कोई और ऑब्जेक्शंस नहीं आएंगे। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि पहले से ही एक अविश्वास का माहौल था। बेहतर होता कि बार काउंसिल के कोई ऑफ इंडिया के कोई ऑथराइज्ड नुमाइंदे वो सामने आते और कहते कि ये रिकंसिडर किया जाएगा या ये प्रपोज बिल है ये वापस ले लिया गया है। परंतु अगर आप उन कम्युनिकेशंस को देखें तो उन कम्युनिकेशंस में या जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कम्युनिकेशंस है या फिर जो बार काउंसिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की कम्युनिकेशंस है, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि दी प्रपोज्ड अमेंडमेंट स्टैंड विड्रॉन। केवल एक रिकंसिडर, और ये आज पहली मर्तबा नहीं है कि यहाँ पर जो है बार एसोसिएशन के लोग इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले भी कम से कम 3 जनरल हाउस इस इशू पर हुए हैं और बीइंग मेंबर्स ऑफ द बार एसोसिएशन दे वर ऑल इनवाइटेड, मगर किसी भी जनरल हाउस में ये स्पष्ट नहीं किया गया किसी भी ऑथराइज्ड बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नुमाइंदे द्वारा कि ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स वापस ले ली गई। इस वजह से ये जो अविश्वास का माहौल है जो पूरे प्रदेश में आज बन गया है, कोई भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव सामने आए और कहे कि ये वापस ले ली गई हैं तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। आज का प्रोटेस्ट का फॉर्मेट क्या था और प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कोई जॉइंट एक्शन कमेटी भी बनाएगी? ये डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ तक
कल ही जो है हमारा जनरल हाउस हुआ था, उस जनरल हाउस में एक एक्शन कमेटी हाई कोर्ट की तैयार करने वाला बात हुई थी। वो एक्शन कमेटी 30 सदस्यीय हमने तैयार कर दी है, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि कल हम जो है हाई कोर्ट प्रांगण से गवर्नर हाउस राजभवन तक जो है पीसफुल मार्च करेंगे। किसी भी तरह के हम स्लोगन शाउटिंग, ट्रैफिक ब्लॉकिंग या इस तरह की कोई भी हरकत हमारे प्रदर्शन में नहीं होगी, क्योंकि हम जो है एलीट ऑफ द सोसाइटी स्वयं को कहते हैं, तो हम उसी तरह का एक प्रोसेशन करना चाहते हैं जो बिहेव करे हमारे स्टेटस और हमारे स्टेचर को। और ये तय हुआ था कि हम वहां पर गेट मीटिंग करेंगे, कुछ सीनियर एडवोकेट्स जो है एड्रेस करेंगे। उसके बाद जो है एक छोटा डेलीगेशन जो है गवर्नर साहब को अपने रेजोल्यूशन या अपने जो है जो हमारा रेजोल्यूशन है या जो हमारी ऑपोजिशन है टू दीज प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, वो गवर्नर साहब को हम प्रेजेंट करेंगे, जो उन्हें फॉरवर्ड करें टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टू द ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर। थैंक यू।